प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। किस परिस्थिति में यह संयोजन होता है? जब छोटे छोटे मान के प्रतिरोध हमारे पास उपलब्ध होते हैं और एक बड़े मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा, जब बड़े बड़े मान के प्रतिरोध हमारे पास उपलब्ध है और छोटे मान के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, तब उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब चलें हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए। विद्युत परिपथ से स्रोत द्वारा चालक से धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारा का मान I है। और विभवांतर भी A बिंदु पर है। यहाँ से B के बीच प्रतिरोध R1 है। B से C के बीच प्रतिरोध R2 है। C से D के बीच प्रतिरोध R3 है। इसी तरह जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है। यदि से विभवांतर भी के अधीन परिपथ से विभवांतर भी के अधीन धारा I प्रवाहित है, तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती I, या इस समानुपाती चिन्ह की जगह पर स्थिरांक देंगे हम, तो बराबर चिन्ह लगेगा IR, जहाँ R नियतांक है जो प्रतिरोध को बतलाता है। सूचित करता है। अब A और B के बीच में प्रतिरोध जो है VA to VB, धारा हमारे पास है ओम के नियम के अनुसार I, और प्रतिरोध हमारा है R1। दूसरा है VB to VC, बराबर धारा वही R है, I है, और प्रतिरोध R2 है। तीसरा VC to VD में धारा वही R है, I है, और प्रतिरोध R3 है। यदि कुल को जोड़ा जाए तो -VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC, कुल V बराबर हो जा रहा है हमारे पास VA to VD। इतना बराबर होता है IR। इसके बराबर हो गया टोटल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, या IR के जगह IR बराबर क्या हो गया, I कॉमन ले लेते हैं इसमें हम, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से जितने भी प्रतिरोध होंगे सब जोड़ते जाएंगे। I और I दोनों तरफ है, कैंसिल किए,
इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। माने श्रेणी क्रम संयोजन को इसी तरह से जोड़ा जाता है, जिसमें छोटे छोटे मान के प्रतिरोधों को जोड़कर एक बड़ा मान का प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। अब हम चलेंगे समांतर क्रम संयोजन में। जिसमें बड़े बड़े मान का प्रतिरोध उपलब्ध है और एक छोटे मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। उसके लिए परिपथ का निर्माण किया गया। स्रोत से धारा दी जाएगी, चालक से धारा प्रवाहित होगा I, विभवांतर V के अधीन, और यहाँ से धारा चालक से बट जा रही है कई खंडों में, और समांतर क्रम में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है R1, दूसरा प्रतिरोध हो रहा है R2, और तीसरा प्रतिरोध हो जा रहा है R3। धारा बटकर हो गया I1, I2 और I3, और विभवांतर A से B के बीच है। ओम के नियम के अनुसार हम पढ़ चुके हैं V बराबर IR, इसलिए I बराबर V बाई R होगा। अतः I बराबर हो गया कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब प्रत्येक का मान हम ज्ञात करेंगे। I1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A से B के बीच VA टू VB बाई R1। I2 बराबर हो जाएगा VA टू VB बाई R3। I3 के बराबर हो जाएगा VA टू VB बाई R2 होगा, सॉरी ये हो गया R3। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V बटे R के जगह पर हम कर सकते हैं इसको VA माइनस VB जो दिख रहे हैं इसके बराबर टोटल V ले लेंगे हम, हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 बराबर V बाई R है। यहाँ बराबर यहाँ हो रहा है, V को कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R1 हो गया, R2 हो गया प्लस R3। ऐसे ही जितना प्रतिरोध रहेगा R4 1 बाई R4 1 बाई R5 6 7 8 9 10 जितना भी हो सकता है। अब V और V दोनों तरफ हम कैंसिल करते हैं तो बच जाता है हमारे पास क्या चीज़, 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 बाई R इक्वल्स टू LCM ले लेंगे R1 इंटू R2 इंटू R3। अब R1 से भागा दे दिए हैं, हर से भागा और अंश से गुना करेंगे तो R2 R3 बचेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे R2 इंटू R3 प्लस R2 से भागा दे देंगे तो R1 इंटू R3 प्लस R3 से देंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे हम, R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर R इंटू
R2R3 प्लस R1R3 प्लस R1R2 होगा। इसलिए R बराबर R1 इंटू R2 इंटू R3, ये यहीं रह जाएगा और ये नीचे भाग में चला जाएगा, यानी R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2। यह मान प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए R1 बराबर 2, R2 बराबर 3, R3 बराबर 6 ले लेते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 6 बराबर 11 ओम उत्तर है, परंतु समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और 1/R इक्वल्स टू हो गया 2, 3, 6 का एलसीएम होगा 2, 1, 3 रह जाएगा, 3 हो गया, 3 ले लेंगे तो 1, 1, 1 टोटल एलसीएम हो गया हमारा 6। अब हर से भाग और अंश से गुना करेंगे, 2, 3 जा 6 तो 3, 1, 3 प्लस 3, 2 जा तो 2 हो गया, प्लस 6, 1 जा तो 1 हो गया, और 1/R इक्वल्स टू 3 प्लस 2 5 प्लस 1 इक्वल 6/6 कट कर आ गया 1 मान आ गया। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, 1 इक्वल्स टू कितना हो रहा है तो R हो गया, देयरफॉर R इक्वल्स टू 1 ओम, जो प्रत्येक प्रतिरोध से कम मान है। इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है।